हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर होगा क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत है कैसा, अगर आप उसको छूने जाएं, देखने जाएं तो भौतिक स्वरूप कैसा है। तो इस वीडियो में हम इसका परिचय जानेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें हम ये समझेंगे कि चैप्टर के नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और कुछ छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है कि भारत का भौतिक स्वरूप है ना, भारत का भौतिक स्वरूप। जैसे आप मेरे स्वरूप की बात कर रहे हैं, ये हमारा आपका ये क्या है, भौतिक स्वरूप है जिसको आप छूकर देख सकते हो, फिजिकल स्वरूप है। ऐसे ही भारत के फिजिकल फीचर्स क्या हैं, भारत का फिजिकल अगर आप देखें भौतिक स्वरूप कैसा है, कहां पहाड़ पठार, नदियां, घाटी, लोग, जंगल, वन, मरुस्थल, ये सब हमें इस पर बात करनी है। तो हम इस पर खास तौर से भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर बात करेंगे। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किस किस प्रकार से फैला हुआ है। अगर मैं यहां पर आपको क्या मिलेगा कि अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां मिलेंगी, जैसा आप जानते हैं। अब स्थलाकृतियां क्या कहलाती हैं, तो स्थलाकृतियों के बारे में आप जानते हैं कि स्थल रूप या स्थल स्वरूप अथवा स्थलाकृति, जिसको लैंड फॉर्म कहते हैं। कहीं जमीन में गड्ढा हो जाना, कहीं घाटी हो जाना, कहीं उबड़ खाबड़ हो जाना, ये सब लैंड फॉर्म के टाइप आ जाएंगे। भूगोल और अन्य पृथ्वी विज्ञानों में प्रयुक्त शब्द है जिसका आशय भू आकृतिक इकाई से है कि आपकी कैसी इकाई है, वहां पर कैसा साइज है, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं, धरातलीय बनावट अर्थात आकृति के द्वारा पहचाना जा सकता है। भारत के भौतिक स्वरूप को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर से साउथ की बात करता हूं, अगर मैं जम्मू कश्मीर से साउथ की तरफ चलता हूं, तो इस तरीके का स्वरूप आप कुछ देख सकते हैं। ये तिब्बतन प्लेट्यू है जो कि भारत के पहले हो जाएगा। भारत की स्टार्ट यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि हिमालय से होगी, तो ये हिमालय का पार्ट आ जाएगा। हिमालय हो जाएंगे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, सब कुछ शिवालिक। ये हिमालय ग्रेटर, लेसर और ये तीनों चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। फिर इनके बाद आपको भावर, तराई, मतलब कि मैदानी भाग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको इंडिगो या हम क्या कहते हैं, गंगा यमुना मैदान कहते हैं, या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहलाता है वो। और प्लेन खत्म होने के बाद दक्षिण की तरफ क्या हो जाएगा, तो दक्षिण की तरफ पेनिनसुलर इंडिया, मतलब प्रायद्वीपीय भारत। मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर मिलेगा आपको पर्वत, मतलब और उसके बाद फिर आपको मिलेगा मैदान, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा पठार। ये तीन प्रकार से चीजें मिलेंगी आपको। हालांकि इनके बीच में भी ये चीजें मिलेंगी, लेकिन ये पर्वत की मैं बात कर रहा हूं तो आपको मिलेगा हिमालय। हिमालय के नीचे मिलेगा आपको गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, और गंगा यमुना के मैदान के बाद आ जाएंगे आप प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर। ये है ना, ये इस तरीके की चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जो हम यहां पर देख रहे हैं। मतलब ये यहां पर हिमालय आ गई, ये तीनों चीजें हिमालय की आ गई। फिर मैदानी भाग में भावर आ गया, भावर के बाद तराई आ गया, तराई के बाद बांगर आ गया, खादर आ गया, और रिवर वैली, उसी में नदी बह रही है। और उसके पीछे क्या आ जाएगा आपका, उसके पीछे आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत आ जाएगा। तो ये एक इस तरीके का स्वरूप होगा। और हम देखेंगे, आप भी कहीं अलग अलग जगह रहते होंगे, अभी आपसे भी सवाल किया जाएगा कि आप कैसे क्षेत्र में रहते हैं। सामान्य भाषा में आप इसको भौतिक स्वरूप से मतलब क्या होगा कि जमीन की ऊंचाई नीचाई द्वारा जो आकृतियां बन जाती हैं उसको आप भू आकृति कहते हैं। उसी को हम जाकर भारत का भौतिक स्वरूप कह देते हैं। हमारे देश में हर प्रकार की आपको भू आकृतिक इकाई देखने को मिलेगी, जैसे आप पर्वत भी मिलेगा, मैदान भी मिलेगा, मरुस्थल भी मिलेगा, पठार भी मिलेगा, द्वीप समूह भी मिलेंगे, हर एक प्रकार की मिलेगी। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि आप कैसे क्षेत्र में रहते हैं, है ना, आप कैसे क्षेत्र में रहते हैं, मैदान में रहते हैं या पर्वत में रहते हैं, या बताएं। अगर बात करें कि आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं या नॉर्थ में रहते हैं, हिमालयन में, तो आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में अगर आप रह रहे हैं तो मैदानी भागों में आप रह रहे हैं। तो ये आपने देखा होगा, जब आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि आप किस प्रकार के क्षेत्र में वहां पर रह रहे हैं, वो क्षेत्र कैसा है।
भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। मतलब कहीं पहाड़, पठार, घाटी, नदी, जंगल, है ना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर, है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर, तो आप देखें मैंने कुछ यहां पर बना दिया है। तो ऐसी चीजें आपको क्या बताएंगे, ये कुछ अलग अलग चीजें यहां पर दर्शाएंगी, कुछ अलग अलग चीजें आप यहां पर देख पाएंगे। भूगर्भीय तौर पर अगर आप देखें तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, मतलब जो हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय भारत, पूरे को आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ये प्राचीनतम भाग है, पृथ्वी के प्राचीनतम भागों में से एक है ना, ओल्डेस्ट एरिया है, एंसेंट एरिया है, प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, मतलब इसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ऐसा स्थिर भाग मानते हैं। लेकिन हाल में आए भूकंपों ने ये सिद्धांत कि ये बहुत स्थिर है, इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया कि स्थिर नहीं है, यहां भी हलचल हो सकती है, यहां भी कुछ घटनाएं घट सकती हैं। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में ही बनी स्थलाकृतियां, जैसे प्रायद्वीपीय भारत को हमने देखा कि वो सबसे प्राचीनतम भूभाग है पृथ्वी के भूभागों में, तो ऐसे ही हिमालय और उत्तरी मैदान जो है वो लेटेस्ट या नवीनतम आपकी स्थलाकृतियां हैं, लेटेस्ट हैं। अगर आप देखें भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत जो है वो कैसा है, एक अस्थिर पर्वत के रूप में पाया गया है। एक अस्थिर पर्वत के रूप में, कैसा पर्वत है, एक अस्थिर पर्वत के रूप में इसको देखा गया है कि अस्थिर है, मतलब इसमें हलचल होते रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हिमालय में भूकंप आते रहते हैं, हाइट बढ़ती रहती है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। कैसी कि अभी हाल में ही बनी है, युवा को दर्शाती है, तो उसमें जोश होता है वो बढ़ती घटती रहती है। इसमें ऊंचे शिखर देख पाएंगे, गहरी घाटियां देख पाएंगे और तेज बहने वाली नदियां। ये वाली बेल्ट की हम बात कर रहे हैं कि ये हिमालय की इस वाले बेल्ट की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आप देखेंगे तो इसको युवा कहते हैं। ये हिमालय का पूरा पार्ट है और ये कैसा है, युवा है, युवा स्थलाकृतियां है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां आपको देखने को मिलेंगी। उत्तरी मैदानों की अगर हम बात करें, जिसको आप गंगा यमुना का मैदान, सतलुज का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहेंगे, तो ये हरा बेल्ट आप जो देख रहे हैं पंजाब से लेकर असम तक, ये उत्तरी मैदान का है। तो ये जलोढ़ के निक्षेप से बना है, मतलब नदियों में जो अवसाद आता है उसके जम जाने से ये मैदान बना है, उनके जम जाने से मैदान का निर्माण हुआ है। इसी कारण से इसको जलोढ़ के निक्षेप का मैदान कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। जो प्रायद्वीपीय भारत की हमने बात करी है वो आग्नेय और रूपांतरित सैलों की कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से वो बना हुआ है। अब इस चैप्टर के अंदर हमने थोड़ी थोड़ी जिक्र देख लिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम यहां पर हिमालय की बात होगी, मैदानों की बात होगी, यहां पर पठारों की बात होगी, है ना, ये सारी बातें यहां पर होने वाली हैं। तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे हमें और कौन कौन से वीडियो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला वीडियो आएगा मुख्य भौगोलिक वितरण का, है ना, कि क्या क्या तरीके से हम उसका वितरण कर रहे हैं, सबसे पहला पार्ट ये आएगा। फिर हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि हिमालय पर्वत क्या है, द हिमालयन माउंटेन क्या है, कि उसके कितने भाग हैं, कौन कैसे हैं, समानांतर भी देखेंगे और सीरीज में भी हम उसका विभाजन देखेंगे। उत्तरी मैदान, द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन कैसे हैं, गंगा यमुना सतलुज और ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में बात होगी। फिर उसके नीचे हम प्रायद्वीपीय पठार पर बात करेंगे, द पेनिनसुलर प्लेट्यू पर बात होगी। फिर भारत में रेगिस्तान भी है, भारतीय मरुस्थल, द इंडियन ग्रेट डेजर्ट के बारे में भी बात होगी, उन मरुस्थल के बारे में भी बात करनी है। समुद्र के किनारे पर कुछ तटीय मैदान है, सकरे मैदान है, उन तटीय मैदानों को भी देखना है। और दो द्वीप समूह भी हमारे पास, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीप समूहों पर भी हमें चर्चा करनी है ना। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए अब कोई पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको इतने सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करवा रहा है। कहां मिलेंगे? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री। मतलब कि आप इन्हें 100% फ्री देख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।